जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो मैं सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ जयवीर अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग हमें जब भी प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पर गुरु कृपा हुई है और सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को बिना स्किप किए अंत तक और ध्यान से सुनिएगा। सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों सवालों के जवाब, अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, अनेकों रोग दूर होते हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी, हमारे मन में चल रहे हर एक हजारों सवालों के जवाब भी सत्संग के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। जिस समय हम सत्संग करते हैं, सुनते हैं, उस दोनों टाइम में गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। तो इसीलिए उनकी ब्लेसिंग से वंचित नहीं रहना है, सत्संग को अंत तक ध्यान से पूरा सुनना है। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम जयवीर है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करते वक्त मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज के साथ 2005 में जुड़ा था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे महाशिव भोलेनाथ के साक्षात दर्शन होंगे। संगत जी, मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ था और संगत जी उसकी जो यूट्रिस है वो बाहर निकली थी, और जिसकी वजह से संगत जी उसकी हालत जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो उस समय ये समझ लीजिए संगत जी ज़िंदगी और मौत के मुँह में थी। उस समय हमें गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उस समय गुरुजी महाराज ने मेरी आंटी को ब्लेस किया। इसके लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना हम कर सकते हैं उतना ही कम मुझे लगता है। एक जीवन दान सिर्फ एक परमात्मा ही दे सकता है, नहीं तो किसी मनुष्य, किसी इंसान के बस की बात नहीं है। संगत जी, जिस समय मेरी आंटी हॉस्पिटल में थी उस टाइम मेरे ही एक घनिष्ठ मित्र ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था और मैं एक बार में ही संगत जी गुरुजी के पास जाने के लिए मान गया था। जिस समय मैं गुरुजी के पास गया था बहुत निराश था, मायूस था, और मैंने सोचा नहीं था कि गुरुजी किस तरीके से मेरी आंटी का कल्याण करेंगे मंदिर में बैठे बैठे ही। इधर गुरुजी महाराज ने मेरे को जब ये कहा, जा कल्याण कर देता, तेरी आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और संगत जी उधर ही संगत जी मेरे सबसे बड़े बेटे का फ़ोन आया कि मम्मा को होश आ गया। संगत जी, ये गुरुजी के मेरिकल हैं, ये गुरुजी के चमत्कार हैं जो हमने अपनी आँखों से देखे हैं और महसूस किए हैं। तो हम जितना शुक्राना गुरुजी से कर सकते हैं उतना हमें बिल्कुल करते रहना चाहिए। हर पल का शुक्राना हमें करना चाहिए। जब फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी के दरबार गया था तो मेरा जो कनेक्शन था वो जब भी गुरुजी से होना शुरू हो गया था। इतनी डिवाइन शक्ति, इतनी डिवाइन पावर और इतना डिवाइन संगत जी ऑरा गुरुजी महाराज का था कि आप एक नज़र उठाकर उनको नहीं देख सकते थे। बिल्कुल भी एक नज़र संगत जी, आप इतनी तीव्र रोशनी उनके फेस से आती थी साथ संगत जी। और जब मैं गुरुजी महाराज के पास बैठा तो गुरुजी की एक नज़र मुझ पे गई और जैसे कि मानो मेरे आगे पीछे का सारा भविष्य गुरुजी ने एक बार पढ़ लिया हो। और संगत जी, बस गुरुजी ने मुझे इशारे से बुलाया और एक लड्डू प्रसाद दिया और कहा, जा कल्याण की तित्ता, तेरी आंटी ठीक हो गई। अब संगत जी, मेरे माइंड में जब तो ये बिल्कुल नहीं आया कि गुरुजी को कैसे पता चला कि मेरी जो वाइफ है वो हॉस्पिटल में है। बट उसी टाइम मैं गुरुजी के दर्शन करके बाहर निकला तो उसी टाइम मेरे बेटे का फ़ोन आता है और वो मुझे कहता है कि मम्मा को होश आ गया। मैं हॉस्पिटल गया संगत जी। जिस दिन गुरुजी ने मेरी आंटी का कल्याण किया था उसके तीसरे दिन तो मेरी आंटी संगत जी हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी।
और संगत जी उसके 10 दिन बाद ही मेरी आंटी गुरुजी के प्रथम दर्शन के लिए गई थी। जब वो गुरुजी के दरबार दर्शन के लिए गई थी, तो वो थोड़ा-सा घबरा रही थी गुरुजी के सामने, और क्योंकि जैसे मैंने अपनी आंटी को बताया था कि गुरुजी ने पल भर में ये पता लगा लिया कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हम किस परेशानी से आए हैं, उसी लिए मेरी आंटी भी घबरा रही थी। संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने मेरी आंटी को बुलाया, तो गुरुजी ने मेरी आंटी को कहा कि आंदे रहा करो। उस दिन के बाद से संगत जी वो कनेक्शन मेरी आंटी का और गुरुजी का स्ट्रॉन्ग बना कि प्रथम दर्शन मेरे हुए थे, लेकिन संगत जी जाना मेरी आंटी का कंटिन्यू शुरू हो गया था। संगत जी वो ऑपरेशन के 10 दिन बाद ही गुरुजी के दरबार उसने जाना शुरू कर दिया। अपने लंगर प्रसाद से, जल प्रसाद से गुरुजी ब्लेस करते गए, और कितने कष्ट मेरी आंटी के काटे गुरुजी ने, ये गुरुजी ही जानते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऐसी संगत जी एक बाहर का सत्संग और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। संगत जी मैं स्कूल टीचर हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, तो मैं 10th क्लास को पढ़ाता हूँ। तो संगत जी मेरे स्कूल में 10th क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम आरव है, और संगत जी उसको जो था इन्फेक्शन हुआ था। और संगत जी उस टाइम पे संगत जी इतने माँ बाप जो होते थे वो इलाज करवाते नहीं थे बच्चों का, और वो इन्फेक्शन उन बच्चे का दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा था। दिन पर दिन संगत जी उसकी पूरी बॉडी में वो इन्फेक्शन फैल गया था। और मैंने काफ़ी बार उसको कहा था, मैंने कहा बेटा स्कूल आना बंद करो, मम्मी पापा को कहो कहीं ट्रीटमेंट कराने के लिए। बच्चा संगत जी बस यही बोलता था कि अभी मम्मी पापा अभी इलाज करवा नहीं सकते हैं, और इसी वजह से मम्मी भी जाती है काम करने और पापा भी जाते हैं, तो अभी कोई भी इलाज नहीं करवा रहा है। और बस इतना ही बच्चा कहता था। तो संगत जी मुझे उस बच्चे को देख के बड़ा दुख लगता था कि कैसे पेरेंट्स हैं जो कि बच्चे का ट्रीटमेंट भी नहीं करवा सकते। उसके लिए संगत जी मैंने स्कूल में भी मदद मांगी थी, बट स्कूल में भी संगत जी बस वो कहते हैं कि बच्चों पे ध्यान दिया दिया नहीं दिया नहीं दिया। तब संगत जी मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी के दरबार जाके गुरुजी को ये बात से आग्रह करूं। देखिए संगत जी मनुष्य इंसान बुद्धि है मेरी, तो वही मैंने सोचा, बट मेरे गुरुजी महाराज जानी जहान, हमें गुरुजी के दरबार जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें ये लगता है कि हमें गुरुजी के दरबार जाके ये सब कहना चाहिए, लेकिन गुरुजी महाराज तो वहीं बैठे बैठे सुन लेते हैं। ये बात मैंने स्कूल में ही सोची थी, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये बात मैं स्कूल में कह रहा हूँ गुरुजी वहाँ पे सुन रहे हैं। जब शाम के समय मैं मेरी आंटी गुरुजी महाराज के दरबार गए, तो संगत जी हम लोग वहाँ बैठे थे, और हमें ये नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था साथ संगत जी कि गुरुजी महाराज जो हैं वो सब चीज़ें जानते हैं। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं गुरुजी को इस बात के लिए आग्रह करूं, बट गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे बुलाया, और मुझे बुला के गुरुजी ने मुझे कहा कि एक तांबे का लोटा लेकर आना कल। और संगत जी मैंने कहा जी गुरुजी। और नेक्स्ट डे, क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊं गुरुजी जब जब संगतों को बुलाते थे तब तब जाना ही पड़ता था, और कभी कभी तो ऐसा होता था 10-10 दिन की, 5-5 दिन की, एक-एक हफ्ते की, 3-3 दिन की छुट्टियां कर देते थे गुरुजी। तो नेक्स्ट डे मैं संगत जी तांबे का लोटा लेके गया, उसे गुरुजी ने अभिमंत्रित किया और मुझे कहा कि उस मुंडे नु कह दी सी कि रात नु जल भर के रखना है, सुबह इसका जल पीना है। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है गुरुजी, बट मेरे माइंड में ये कन्फ्यूजन था कि गुरुजी को कैसे पता चला। तो उस दिन मुझे समझ आया कि हम चाहे दुनिया के धरती के किसी भी कोने में हो, गुरुजी को हमारी पल पल की खबर है। गुरुजी हमारी हर एक बात को जानते हैं, वो हर एक बात को सुन रहे होते हैं। हम सोचे कि गुरुजी को नहीं पता, तो गुरुजी को सब कुछ पता है। साथ संगत जी उनसे कुछ भी नहीं छुपा। और संगत जी उस बच्चे को मैंने कहा कि ये छोटा सा लोटे का जल तुम्हें रात को भर के रखना और सुबह जय गुरुजी शुक्राना कर गुरुजी करते हुए पीना है। संगत जी वो इतना चमत्कारी ब्लेसिंगफुल लोटा था कि संगत जी 3 दिन के अंदर उसके पूरे शरीर का इन्फेक्शन कहाँ गायब हो गया, कुछ नहीं पता। और आज भी संगत जी वो स्टूडेंट मेरा बच्चा है, मेरा मतलब वो स्टूडेंट मुझे गुरु मानता है, लेकिन संगत जी मुझसे भी कहीं ज़्यादा वो गुरुजी को गुरु मानता है। ऐसा गुरुजी महाराज ने उसका कल्याण किया, और ऐसा गुरुजी ने उसे जोड़ा। पूरे स्कूल में उसने टॉप किया, और आज संगत जी कनाडा में बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है वो बच्चा।
सिर्फ गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स और गुरुजी की मेहर से। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। गुरुजी को हमारे दूर के भविष्य के बारे में भी पता है, वर्तमान के बारे में भी पता है, भूतकाल के बारे में भी पता है। उनके पास हमारी टोटल फाइल है। जब वो खोलते थे ना संगत जी, तो हम घबराते थे। घबराते इसलिए थे कि कहीं पता नहीं क्या खुल के बैठ जाए, क्योंकि संगत जी गुरुजी कभी गुपचुप बातें नहीं करते थे। वो जब बोलते थे, जो बोलते थे, संगतों के बीच में बोलते थे, और उसी वजह से हर एक संगत घबराती थी, पता नहीं कब किसकी फाइल खुल जाए। तो गुरुजी से साथ संगत जी कुछ नहीं छुपा है। और एक और छोटा सा सत्संग शेयर करता हूँ। हमें तो ब्लेसिंग्स मिली है, हमारे काफ़ी रिलेटिव्स को भी गुरुजी से ब्लेसिंग्स मिली है, और काफ़ी फ्रेंड सर्कल में भी, आस पड़ोस में भी काफ़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिली है। संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद हमेशा हमारे पास रहता था। हमेशा हम गुरुजी का जल प्रसाद अपने घर में रखते ही हैं, और आज भी रखते हैं। तो संगत जी मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो कनाडा से आई हुई थी हमारे पास रहने के लिए। तो रात में संगत जी उसको ना बहुत ज़्यादा, मतलब उसका बीपी जो था ना डाउन हो गया था, और सांस की बीमारी थी, सांस नहीं ली जाती थी बिल्कुल भी उन्हें। और रात के समय ही संगत जी उनकी सांस जो थी वो उखड़नी शुरू हो गई और बीपी लो हो गया। अब संगत जी एकदम से मेरी सिस्टर मुझे कहती है, जयवीर मुझे हॉस्पिटल एडमिट करो। इतने में संगत जी मेरे माइंड में आया कि गुरुजी का जो जल प्रसाद है वो मैं पिला दूं। मैंने गुरुजी के संगत जी 4-5 ढक्कन लेके अपनी सिस्टर के मुंह में डाला, और संगत जी मेरी सिस्टर कहती रहेगी हॉस्पिटल एडमिट करा दे, हॉस्पिटल मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे डॉक्टर्स के पास ले चल। मेरी सिस्टर यही कहती रहेगी। संगत जी ये कहते कहते उन्हें कब गहरी नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब वो सुबह उठी तब मैंने पूछा अपनी सिस्टर से, तो वो कह रही मुझे रात को इतना रिलैक्स मिला जैसे मानो कि मुझे कोई पेन ही नहीं है, और मानो जैसे मेरी कोई सांस ही नहीं उखड़ रही है, मेरा बीपी नॉर्मल है। तो ऐसे गुरुजी के चमत्कार, ऐसे मेरिकल संगत जी हमें तो मिले ही मिले, हमारे साथ जुड़े रहने वालों को भी मिले। जिस घर में गुरुजी का स्वरूप है, जिस घर में गुरुजी का जल प्रसाद है, वहाँ तो दुख दर्द रोग कटने ही कटने हैं साथ संगत जी। तो बस हमें हर हाल में गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि आपकी ऐसी कृपा, ऐसी ब्लेसिंग सब पे बनी रहे। अनुभव सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी, बस अब यहीं वाणी को विराम दूंगा, लंबा ना हो जाए। जैसी गुरुजी की आज्ञा होगी मैं फिर बहुत जल्द अपना सत्संग लेके शुरू होऊंगा फिर से दोबारा से, और मंत्र जाप से ही मैं सत्संग को विराम दूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।